हत्या ही कर देनी थी, तो भाई ये शादी क्यों करने के लिए गई थी? क्या जरूरत थी इसको शादी करने की? ये लड़कियां कहां से आ रही हैं? देखिए, लड़कियों को लेकर आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों की मानसिकता लोग मानकर आ रहे हैं कि ऐसी रही है, वो इस तरह की हरकतें करते रहे, लेकिन महिलाओं की मानसिकता अगर बदल रही है तो लोग पूछ रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि आप जिस फ्रेटर्निटी में आती हैं या जो दूसरी सोसाइटी के लोग हैं, उनकी मानसिकता में आपको अंतर दिखाई दे रहा है या नहीं? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि उसी टॉपिक पे मैं आ रही थी कि आज जो लड़कियों का माइंड मेंटल है ना, उनको बहुत आजादी के नाम पे भर दिया जाता है। आप कुछ भी करो, यू आर फ्री, यू आर आजाद, यू कैन डू व्हाट यू वांट। सो दे हैव मल्टीपल रिलेशंस आउटसाइड। एक से एक जगह होता है, दूसरे से दूसरी जगह होता है। तो इस तरह के जो मल्टीपल रिलेशंस ये लोग रखते हैं, उस वजह से भी ये कांड होते हैं। क्योंकि आज आपको ये अच्छा लग रहा है, कल बी अच्छा लगेगा, परसों सी अच्छा लगेगा, और बी ने सी को मारने को बोल दिया तो आप उसके साथ। बिकॉज कच्चा दिमाग होता है। 20 साल से 22 साल 25 साल 24 साल में आदमी को जो सिखाया जाता है वो उसका माइंड होता है। तो जितने भी औरतों ने ये सीमेंट में डालना, ये मर्डर कराना, ये सब मल्टीपल रिलेशंस की वजह से है मेरे ख्याल से। तो ये है, और साथ में सब क्राइम थ्रिलर्स देखना, इस तरह की सेक्स पॉर्न देखना, रिलेशंस। आप ये कह रही हैं कि नहीं रह गए, ये साइड इफेक्ट है जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, मैरिज जो अपनी आंखों से हम देखते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर जो पड़ता है, हमारे दिमाग पर जो होता है, वैसी हरकतें हम करते हैं। इस बात को जी बोलिए, कंप्लीट। इस बात को विक्रम जी ने भी यही कहा था, क्योंकि यही मेन मुद्दा है इस बारे में, जो विक्रम जी ने सबसे पहले कहा कि यही एक मुद्दा है कि हम आजादी के नाम पे लड़कियों के कान भर डालते हैं, और वो 20 साल की उम्र में सोचती है कि आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, ओके ओके। पूनम जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। नीति शर्मा जी, क्या लड़कियों को अब बचपन से ही ये पता है कि वो आजाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है? बहुत सारी लड़ाइयां इस देश में इसीलिए लड़ी गई कि लड़कियों को सारे हक मिले, लेकिन आज क्या ये पॉर्न मूवी हो, ओटीटी हो, टीवी हो, मोबाइल हो, इसकी वजह से इस तरह की मानसिकता हो गई है कि शादी भी करेंगे और मौत के घाट भी उतारेंगे? या फिर बदलते वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं, ये भी बदल रही हैं, शादी करनी है तो करो, नहीं तो सोचो कि शादी करने के बाद क्या हश्र होगा, शादी मत करो। लोग तो डर रहे हैं, लड़के, कई लड़कों का मुझसे जो बात हुई वो कह रहे हैं कि भैया कैसे शादी करें, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है, ऐसी चीजें हो रही है। बात केवल लड़कियों की नहीं है, केवल लड़कों की नहीं है, बात विद्या जी विचारधारा की है। ये जो सामाजिक जो ताना बाना बिगड़ रहा है, जो पारिवारिक एक ताना बाना बिगड़ रहा है, जो एक मेंटल पैरालिसिस हो रहा है, और फ्रीडम के नाम पे जो उसका मिसयूज हो रहा है, और उसके साथ साथ मैं कल भी आपको यही चीज बोल रही थी, जो हाईली इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है उसकी फिल्ट्रेशन की जरूरत है। और वहां पे मैं बार बार बोल रही हूं कि सरकारों को संज्ञान लेना पड़ेगा कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे, मीडिया के माध्यम से हमारी देश की जनता तक पहुंचनी चाहिए। वहां पे फिल्ट्रेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा नहीं है ना। नहीं, हमारा देश देखिए, आप ये रिलेशनशिप आप बार बार बोल रहे हैं कि लड़की आज मल्टीपल रिलेशनशिप, ये हैरानी इसलिए होती है। देखिए, जब लड़कियों का कोई ऐसा मामला होता है ना, तो पूरा देश स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि महिलाओं को, लड़कियों को कौन सा दर्जा दिया गया है कि उनके अंदर ममता है, उनके अंदर सहन शक्ति ज्यादा होती है पुरुषों से ज्यादा, घर चलाने की शक्ति और मैनेजमेंट पावर उनके पास ज्यादा होता है। हर चीज में महिलाओं को ऊपर रखा गया है, और इसीलिए देश भर में जो इतनी लड़ाइयां हुई, उनको जो इतने पावर या राइट्स दिए गए कि भाई आप सब कुछ कर रही हैं लेकिन आपके पास राइट भी है। विद्या जी, पहली बात तो लड़कियों को इस आंकलन में डालना ये मानसिकता की बात है। दूसरी चीज, यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारतीय संस्कृति में तो महिलाओं को देवी के समान पूजा जाता है, अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। क्या वास्तव में वो पूजा जमीनी स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे आप समझे कि आपके कार्य क्षेत्र में होती है? नहीं होती है। उसकी पीड़ा, उसकी कुंठा जो सालों तक वो सह के जा रही है, लेकिन मैं इसको सेफगार्ड नहीं मान रही। मैं बार बार बोल रही हूं, कारण क्या है? प्रेम को बहुत ज्यादा नीड के साथ ओरिएंटेड कर दिया गया है। हमारे शास्त्रों में, हमारी अध्यात्म में, हमारी संस्कृति में प्रेम की जो पराकाष्ठा थी वो शिव और पार्वती का प्रेम था, वो भक्ति की पराकाष्ठा थी, वो शक्ति की। आज प्रेम खत्म हो चुका है। आज तो शारीरिक जरूरत है, फाइनेंशियल जरूरत है। मैं आपको सिचुएशनशिप क्या होता है? आप, यू कैन हैव मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स एट द सेम टाइम, बट एंड देन यू विल डिसाइड आफ्टर अ व्हाइल which guy you are compatible this is what I am saying, Mr. Kakkar. In terms of wealth, who can take care of your needs.
married the and how social much values. he can take care of your needs. That is Which what- car he has. So it's all about materialism today. That is what I am saying. It is directly proportional to the needs of the person. So it's lust and and it is on greed. both side. अगर मल्टीपल Absolutely. रिलेशन महिलाओं के हो रहे हैं तो किसी पुरुषों के साथ आदमियों ही को कर तो रहे हैं। मानते ही है। तो But आज की ladies के दैट लिए इज व्हाट आई एम हो रहा सेइंग है। कि हमें जरूरत है इस समय, हमें जो जरूरत है, हम समाज के यहाँ पे एक प्रकार से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा आपका पूरे समाज का ये फर्ज होना चाहिए कि ये जो नई पीढ़ी कहीं ना कहीं रिश्तों की न्यूनता को, पराकाष्ठा को लांग रही है, कहीं ना कहीं संवेदनहीन हो रही है, कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत सुखों को ऊपर रख रही है, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। परिवार, सबसे पहला परिवार, दूसरा समाज। मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट कहां से आता है सर? जब आपकी ग्राउंडिंग, आपकी इनिशियल टीचिंग परिवार के साथ वो संस्कार आपके अंदर इम्बीड नहीं होते, तभी आज माँ बाप भी गलत हैं। आज पेरेंट्स से ज्यादा आज क्या उस बिटिया का अगर अफेयर चल रहा था, मैं नहीं मान सकती कि परिवार को उसकी आशंका नहीं थी। मैं नहीं मान सकती, बिल्कुल थी। उन्होंने हो सका, उनका प्रयास क्या था, इस बच्ची का विवाह कर दो तो मेंटल प्रेशर समय के साथ ही उस चीज को निकल जाएगी। लेकिन पैरेलल उन्होंने उस बच्ची को उतना फ्रीडम दिया। वो पिता का बिजनेस संभालती थी, पढ़ी लिखी थी। जब आपने उसको इतना फ्रीडम दे दिया तो वो फ्रीडम भी देना चाहिए था, सब कुछ दिया। कि आप उसकी विवाह में उसको आप प्रेशर ना करते। तो सर वी नीड टू कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे जी चाहता हूं। देखिए, मैं सबसे बुजुर्ग उस पैनल में जी सर कहते हैं कि कोई बुरा सोल्जर नहीं होता, बुरा जनरल होता है। बुरे बच्चे में बुरे माँ बाप होते हैं। मैंने कहा ना सर, मैं कहता हूं, मेरी दो बातें सुन। माँ बाप की क्या गलती है सर? बच्चे कह रहे हैं कि मुझे फलाना से शादी करनी है, मुझे फलाना से प्रेम हो गया है, मैं उसके साथ ही रहना या रहना चाहती हूं। तो कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो ये चले जाएंगे, थाने चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे। मैं कोई पैदाइशी थोड़ी, मैं भी बच्चा था, 16-17 साल था। माता जी का जिस दिन प्रेम संबंध करना, घर मत लौटना, तुम्हारी जिम्मेदारी जीवन की हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे पिता हड्डी जला के तुम्हें यूनिवर्सिटी। आपको लग रहा है आजकल के बच्चे कहेंगे कि ठीक है, नहीं है समझ, ओके टाटा बाय बाय। आजकल का बनाया किसने? आप पूछ लीजिए, कैश काउ यूज तब वो करते होता है। हैं। सुनिए, हम उन किताबों को समझते हैं काबिल जब्ती, जिनको पढ़ के औलाद समझते हैं माँ बाप को खपती। ये अगर हम समझ रहे अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। सर प्रिंसिपल आते थे ना जब हमारे क्लासरूम्स में, हमारे अलग था। सॉन्ग कांपते हम थे। आज के जमाने में आप बहुत पुराने जमाने आज के जमाने में डॉक्टर कफिल कैश काउ बच्चों का चांसलर हूं यूनिवर्सिटी में, नहीं है। स्टूडियो में है, इसलिए एक करके, नहीं तो आवाज किसी की। आप आए हमारी यूनिवर्सिटी में और आप देखेंगे, मजाल है कोई शराब पी ले, मजाल है कोई ड्रग्स ले ले, मजाल है कोई पुरुष किसी महिला को स्पर्श कर ले। देखिए, ये आपके ऊपर है, संस्कारों का दमन हो रहा है सर। आप किस हाई बॉर्डर। कौन सा माँ बाप ऐसा है सर? मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप ऐसा होगा, है ना, कि वो सोचता होगा कि मेरे बच्चे का संस्कार खराब हो जाए। वो अपने हिसाब से, अपने कायदे से अपने बच्चों को बेस्ट जो वो दे सकता है, चाहे शिक्षा का संस्कार हो, चाहे सांस्कृतिक संस्कार हो, चाहे जो भी वो दे सकता है वो देता है। लेकिन देना नहीं आईफोन होता दे सर। देता है, वो पॉकेट मनी 10,000 की दे देता है, लेकिन संस्कार के मामले हम उसको वो देंगे जो मेरे अंदर है। जब मैं खुद ही संस्कार विहीन हूं तो मैं बच्चे बुझा हुआ चिराग कहीं चरक जला सकता है? संस्कार पहले देने खुद की अपने चीज नहीं अंदर होती है, हो जाइए, संस्कार वो इम्बीड उसका करने की एमुलेशन चीज। देखिए। हम खुद का कहते हैं तुम ये बेटा मत पीना, लेकिन हम उसी में डूबे रहते हैं। तुम बेटा तीन पत्ती मत खेलना। संस्कार ऐसे नहीं दिया। आप तो चरण स्पर्श कर नहीं रहे हैं अपने पिता के, अपनी माता के। आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपका पुत्र करेगा? रेखा मैम, उसके आपको बाद वो चीज प्रियंका। डिपिक्ट करनी पड़ेगी अपनी आचरण में। देखिए, मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहती हूँ कि जहाँ पर अब ये अपने कहते हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से ब्रिंग अप करते हैं, तो अपने तजुर्बे से मैं बस यहाँ पे ये कह सकती हूँ, वकील होने के नाते, कि मुझे लगता है कि जैसे लड़कों के साथ एक हम ऑलरेडी एक हैंडीकैप लगा के चलते हैं कि लड़के तो ऐसे ही होते